नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले जो हम जान चुके हैं सारणी के बारे में, सारणी में आपको बताया था कि कैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक का मान निकालते हैं, यानी सभी का मान निकाले थे 0 से लेकर 90 तक। आइए अब चलते हैं 8.2 में पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, इसमें हम हल में लिखेंगे। यानी सबसे पहले बोला है साइन 60 इंटू कॉस 30, यानी साइन 60 और कॉस 30 के बीच में क्या है, गुणा है। तो जो साइन 60 का मान होता है वो होता है √3/2, यानी सारणी में निकाले तो उसका मान कितना होता है √3/2 गुणे कॉस 30 का जो मान होता है किसके उल्टा होता है, साइन 60 के उल्टा होता है। यानी कॉस 30 का मान निकाले थे कितना, वो भी होता है √3/2 प्लस है तो प्लस। अब क्या होता है, अब होता है साइन 30 इंटू कॉस 60 का मान दिया है। तो हम जानते हैं साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है 1/2 और गुणा है तो गुणा कॉस 60 का मान, किसका मान, कॉस 60 का ही मान कितना होता है, वो होता है कॉस 60 का मान जो होता है किसका उल्टा होता है, वो होता है साइन 30 का उल्टा होता है। साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2। अब क्या करेंगे, अब देखिए लिखा है √3 गुणे √3। याद रखिएगा जब भी क्या करेंगे उसमें √3 में √3 से गुणा करेंगे तो कितना होता है 3 तिरिका 9, यानी √9, और √9 का वर्गमूल कितना होता है, वो होता है 3। तो आपको ऐसे याद नहीं करना है, उसमें क्या करेंगे, जब भी आपको दिखाई दे √3 गुणे √3 यानी रूट 2 बार है और वही संख्या है तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, उसका स्थान पर लिख देंगे 3। क्या लिख देंगे डायरेक्ट स्थान पे, √3 गुणे √3 को लिख देंगे 3। या कहीं आपको लिखा रहे √5 गुणे √5 तो आप क्या करेंगे डायरेक्ट लिख देंगे 5। कहीं लिखा रहे √7 गुणे √7 तो हम क्या करेंगे उसका स्थान पर लिख देंगे 7। ये नहीं कि √49 और फिर 7, ऐसे नहीं करेंगे। जब भी संख्या एक जैसा दिखाई दे और रूट में रहे तो उसको क्या करेंगे डायरेक्ट हम लिख देंगे 3। इसमें √3 में √3 से करें तो हो जाएगा 3 और 2 दूना कितना होता है, 2 दूना होता है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 प्लस है तो प्लस 1 में करेंगे 1 से गुणा क्या हो जाएगा 1 बटा में 2 दूना 4। अब क्या करेंगे, अब जो है 4 और 4 का जो एलसीएम आता है वो कितना आता है, 4 आता है। तो 4 का 4 लिख देंगे, 4 में भाग देंगे 4 से तो कितना आएगा 4 एकम 4, तो 1 से किस में गुणा करेंगे 3 में, 3 एकम 3, फिर 4 एकम 4 तो 1 एकम 1, यानी जब जोड़ेंगे तो 3 और 1 हो जाएगा 4 और बटा में भी क्या 4, तो 4 में 4 से भाग देंगे तो उसका मान कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, पहला क्वेश्चन का जो है आंसर, यानी कितना है उसका मान 1। ये जो है हम किसके माध्यम से निकाले, तो सारणी के माध्यम से जो हम बनाए थे उसी के अनुसार हमें किए मान रख दिए हैं और उसका वैल्यू निकाल दिए हैं। अब बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो है 2 नंबर। आइए 2 नंबर को देखते हैं। दिया है 2 नंबर दिया है 2 tan² 45 प्लस cos² 30 माइनस sin² 60 का मान हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हल में लिखेंगे 2 है तो 2। अब देखिए इसके बीच में क्या होता है गुणा, tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 का जो मान होता है वो होता है 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan 45 का मान 1 और बोला है क्या करना है 1 का स्क्वायर करना है, तो हम 1 का स्क्वायर कर देंगे। प्लस है तो प्लस cos 30 का जो मान होता है वो होता है √3/2, कितना होता है √3/2, तो हम लिख देंगे √3 बटा में क्या हो जाएगा 2 और इसमें क्या है स्क्वायर, तो लिख देंगे √3/2 का स्क्वायर, बीच में क्या है माइनस, तो माइनस दे देंगे। फिर बोला है साइन 60 का मान, जो साइन 60 का मान होता है वो भी कितना होता है √3/2, तो लिख देंगे √3/2 और इसका स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर हम कर देंगे। अब देखिए 2 है तो 2, 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस, अब यहाँ पर आया है क्या कि √3 का भी स्क्वायर करना है, 2 का भी स्क्वायर करना है। स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी संख्या को 2 बार लिखना, यानी अगर हम क्या करेंगे √3 में √3 से गुणा करेंगे, तो आपको बताए थे कि जब भी √3 में √3 से करें तो कितना हो जाएगा डायरेक्ट 3 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे जो √3 का स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है वो होता है 4, माइनस है तो माइनस √3 का स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 4। अब इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम चाहें तो इसका एलसीएम में निकाल कर बना सकते हैं, या आपको दिख रहा है कि यहाँ पे +3/4 है और यहाँ पे -3/4 है। जब भी एक प्लस में रहे और माइनस में रहे सेम संख्या रहे तो उसको हम क्या करेंगे काट देंगे, 3/4 प्लस में 3/4 माइनस में, तो जब कटने के बाद क्या आएगा तो 2 एकम 2, यानी इसका जो मान आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, तो लिख देंगे यहाँ पे 2। और ये हो रहा इस क्वेश्चन का दूसरा, जिसमें